चेटीचंद एक ऐसा दिन जिसका हर लम्हा, हर पल शुभ मुहूर्त लेकर आता है। बापूजी बतला रहे हैं इस शुभ दिन की हमारे जीवन में क्या अहमियत है और इस दिन से जुड़ी शुभ घटनाएं क्या क्या हैं। अहंकारी और जुल्मियों के आगे लोहा लेने की खबर देने वाला उत्सव। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, 6 गुण जिसके अंदर है उसको कदम कदम पे परमात्मा साथ देता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रूप ये उत्सव है। ये चेटीचंड विक्रम संवत का प्रारंभिक दिवस, सृष्टि के आरंभ में सतयुग का ये प्रथम दिवस है। चैत्रवदी सुद, इसको गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं, चेटीचंड भी बोलते हैं। हर वर्ष 3.5 दिन ऐसे आते हैं जो दिन भर शुभ मुहूर्त माना जाता है। ये वर्ष में 3.5 दिनों में से एक दिन है ये चैत्र सुद बीज चेटीचंड। इस उत्सव का अपने आप में प्राकृतिक ढंग से, सामाजिक ढंग से, ऐतिहासिक ढंग से ये चेटीचंड का बड़ा भारी महत्व है। भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक चेटीचंड के दिन हुआ था। आयो लाल हड़ई कयो झूले। ये चेटीचंड के दिन ही भगवान झूलेलाल का प्रागट्य हुआ। मुहूर्त ही मुहूर्त है, शुभ ही शुभ है। प्राकृतिक ढंग से भी देखा जाए तो 1 जनवरी से वर्ष शुरू होने की अपेक्षा चेटीचंड से वर्ष शुरू होता है, वो प्राकृतिक ढंग से सही है। धर्म के दृष्टि से देखा जाए तो सतयुग का आरंभिक दिवस चेटीचंड है और मनुष्य का उत्साह, बल और शक्ति दुष्ट के आगे झुके नहीं और एकाग्र होकर दरिया किनारे बैठे। एक दिन बीता, रात बीती, दूसरा दिन बीता और उस रात बीती, तीसरे दिन वो जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत्र, जो सर्वव्यापक भगवान ब्रह्म है। जैसे वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हुए श्री कृष्ण, ऐसे नरसरपुर में रतन राय के यहाँ प्रकट हुए उडेरे लाल, झूले लाल, जिंद पीर। बापूजी ने बड़ी सहजता से बतलाया कि यह दिन सिंधियों में कितना अहम है। सिंधियों के ईष्ट झूलेलाल ने कैसे कैसे बुराइयों पर विजय पाकर लोगों को सत्संग का अमृत पान कराया। जैसे श्री कृष्ण ने व्यवहार दृष्टि से सांदीपनी गुरु से दीक्षा शिक्षा ली, ऐसे गोरखनाथ से भेंट हुई 9 वर्ष की उम्र में। और गोरखनाथ ने कहा, जैसा मैं अमर योगी ऐसे आप अमरलाल होकर पूजित होंगे। मृख के वजीर आहा को गुलाब के फूल में जहर भर के दिया गया, बच्चे को सुंघाना, ये सिंधियों का जो अवतार है, बाल्यकाल में ही मर जाए, लेकिन उस कंजर को पता नहीं। ये अमरलाल मरने वाले जीवन में अमरता का ज्ञान देने के लिए प्रकट हुआ है। भगवान झूलेलाल की बाल्य मूर्ति देखकर मृख बादशाह का वजीर आहा देखता ही रह गया, ठगासा रह गया। जहां पना ने आपको बधाई भेजी है, रतन राय खुश तो हुए, लेकिन दूसरी क्षण कहा कि जहां पना मृख बादशाह बालक को आप ले चलो वहां। तो मृख की क्रूरता से परिचित थे सभी लोग। हड़बड़ाए कि ये क्या पता क्या करेगा क्रूर।
लेकिन हिम्मत से हौसले से जवाब दिया, अभी तो बालक जन्मा ही है, थोड़ा समय बीतेगा तो मैं बालक को ले आऊंगा राजा साहब के पास। देखा कि बालक कब आए कब ना आए, क्या पता बड़ा हो जाए, उपद्रव हो जाए। गुलाब का फूल में जहर मिला हुआ है, बच्चे के नजीक गया और बच्चे के नाक पर गुलाब के जहर का असर रख दे, बच्चा मर जाए बस। झूलेलाल भगवान ने फूल नजीक लाने वाले आहा की ठोडी पर, दाढ़ी पर नन्हा सा तो पैर था, जरा सा लात का झटका मारा और बेसुध सा हो गया। आयो लाल हड़े कयो झूले, बेसुध सा हो गया और देखता है कि झूले में झूलने वाला बालक किशोर हो गया। 3 साल, 4 साल, 5, 10, 15 साल, 16 साल का जवान घोड़े पर, उसके पीछे सैन्य और समुद्र से आ रहा है। जैसे सिंधी भाइयों को का वर्णन था कि अवतार ने हमको दर्शन दिया, ऐसा वो बंद आंखें देख रहा है। सोच रहा था कि मूर्ख बादशाह को क्या जवाब दूंगा। पहुंचा सुबह, मूर्ख ने कहा, मेरे सामने दरिया दरिया और दरिया से प्रकट हुआ प्रकाश पुंज और घोड़े पर सवार, फिर नसरपुर में बालक रूप, फिर वो किशोर, फिर जवान, फिर सैन्य। फिर मेरे को उपदेश दिया कि तुम राग द्वेष मत करो। मैंने राजमद में आकर कहा कि पकड़ लो इस अवतार को, तो विशाल सैन्य के साथ गगनगामी हो गए और मेरे को कई करिश्मे दिखाए। तो मैं मरता क्या न करता, मैं झूलेलाल भगवान की शरण गया। भगवान ने मेरे को उपदेश दिया कि राग द्वेष छोड़ो, सिंधियों को भय से आतंकित करके तुम राज्य में विफल हो रहे हो, तुम विफलता का मार्ग छोड़ो, सफलता का सहारा पकड़ो। हमारे झूलेलाल अमरलाल हर व्यक्ति को सुनाते कि तुम मरने वाला शरीर नहीं हो, तुम बदलने वाला मन नहीं हो, राग द्वेष करने वाली बुद्धि नहीं हो। बुद्धि में राग द्वेष आता है, दुख सुख मन में होता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में होती है। तुम अमर आत्मा हो, उनको जानने वाले हो। इसलिए झूलेलाल भगवान का नाम अमरलाल यथार्थ है, युक्ति युक्त है। सभी को अमरता का ज्ञान देते थे। मरने वाला शरीर है, मरने वाला सुख है, मरने वाली बीमारी है, मरने वाली तंदुरुस्ती, उसको जानने वाला मरता नहीं, मरने के बाद भी रहता है, वो अमरलाल है, परमात्मा का सपूत। अमरलाल ने सबकी चेतना में अपना अमरलाल का संदेश दिया कि तुम भी अमरलाल हो, मरने वाले लाल नहीं हो। भगवान उडेरा लाल ने जीवन भर सत्संग प्रसाद बांटा। इस बात से मैं बहुत बहुत अभिभूत हूं। जो समाज में सत्संग प्रसाद बांटा वो समाज उनका ऋणी अभी तक। उनकी याद, जैसे श्री कृष्ण ने विघ्न बाधाओं को तो अपने सिर लिया और समाज के लिए बंसी बजाई, गीता का ज्ञान दिया। हम कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते तो झूलेलाल की चेटीचंड का महोत्सव भी मनाते।